हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आप सबके बहुत सारे मैसेज और कॉल आ रहे थे। मैंने कुछ कॉल उठाए भी और मैसेज का जवाब भी दिया, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आया कि ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो ना तो फ़ोन कर पाते हैं और ना ही मैसेज कर पाते हैं, तो डाउट उनका भी होगा। तो सबसे बड़ा डाउट था, मैम एस्टेट टीजीटी में क्या पढ़ें, पीजीटी में क्या पढ़ें। हालांकि मैं इस पर काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं कि आप बार बार क्यों पूछ रहे हो सकता है कि वो नए अभ्यर्थी हो या फिर पुराने हो, उनको मैं संतुष्ट नहीं कर पाई हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में आपके मैं सारे डाउट क्लियर कर दूँ। अगर ना भी कर पाऊँ तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं, बल्कि खुशी है कि आप फिर से पूछूँ। ठीक है, तो मेरा ज़्यादा तो अनुभव इसमें नहीं है। मैंने 4 बार इस परीक्षा को निकाला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और मैं ये तारीफ नहीं कर रही हूँ, मेरा मतलब ये है कि मैं इस दौर से 2022 तक गुजरी हूँ। ज़्यादा मैं तारीफ नहीं करूँगी। 2023-24 की परीक्षा को मैंने फेस नहीं किया था, लेकिन वो पेपर मैंने देखे हैं। 2015 से लेकर 2022 तक मैंने इस परीक्षा को फेस किया है। तो मेरे पास जो डाउट आए हैं, सबसे पहला डाउट है कि मैम पीवाईक्यू से पेपर क्लियर हो जाएगा। मैम क्या सिलेबस पूरा पढ़ना होगा या एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना होगा, या फिर अब की बार नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, या परीक्षा समय पर होगी, या फिर ये है कि क्या सिलेबस बदलेगा क्योंकि काफ़ी समय से सिलेबस नहीं बदला है, या हिंदी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो सारे डाउट मैं इस पर क्लियर करूँगी। तो मैं एक तो ये बता दी तो पीजीटी वालों के लिए, हालांकि सिलेबस जो दिया है सारा पढ़ना है, लेकिन आपके पास हरियाणा वाल का कोई मतलब नहीं कि समय पे परीक्षा लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन मैं आपको वही बताऊंगी कितना पढ़ना उचित है, कितना अनुचित है। सबसे पहली बात, आपको पीवाईक्यू सिर्फ हरियाणा के ही लगाने हैं। बार बार बोल रही हूँ, एस्टेट के ही लगाने हैं। आप एमपी का भी लगा रहे हो, यूपी का भी लगा रहे हो, मुझे पता है आपको ज्ञान हो रहा है उधर उधर से जो भी आप लगा रहे हैं। लेकिन जब हमारा उधर से परीक्षा को पास करना है तो उस परीक्षा की क्या डिमांड है वो बहुत ज़रूरी है। तो एस्टेट की डिमांड राजस्थान, यूपी, एमपी पूरी नहीं करते हैं। उनका सिलेबस हमारे से अलग है। हालांकि लिखा होगा सिलेबस में ये आएगा, लेकिन उनका जो पेपर पैटर्न है वो हमारे से अलग है। उनका पेपर पैटर्न क्या है, उनका जो पेपर पैटर्न है वो अलग प्रकार से बनता है और हमारा अलग प्रकार से। तो मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, एस्टेट के ही पीवाईक्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, 2-3 बार लगाएं। अब मेरे जो नोट्स ले रखे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। मैंने नोट्स जो बनाए हैं, मैं ये बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी हर अभ्यर्थी को कि सारे नोट्स उसी में से छपेंगे। लेकिन जो मैंने नोट्स बनाए वो एक बेस है, एक पाठ्यक्रम की जड़ है। वो आपने पढ़ा है, जो ले रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। जो आपने पढ़ रहे हो तो उनका अपना बेस बन जाएगा, फिर कहीं से क्वेश्चन बन जाए आप निकाल ले जाओगे। दूसरा डाउट है जो लेने वाले हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं मात्र 250 रुपये में के मेरे नोट्स हैं। अब मैंने बहुत सस्ते कर दिए क्योंकि बहुत सारी महिलाएं कह रही थी मैम इनकी पीडीएफ भी निकलवानी पड़ेगी, पेज कितने होंगे। पेज मैंने नहीं गिने हैं, लेकिन अब वो 250 रुपये के लेना ना लेना आपकी मर्जी है। नंबर थंबनेल में दिया है, लेना तो मंगवा लेना। पीडीएफ मैंने और उन्हीं को मैंने पढ़ा है, वो जड़ है एक किस्म से। ये नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसकी मैं कोई सलाह नहीं दूंगी, लेकिन आपका बेस मजबूत हो जाएगा। बेस के आधार पर मैंने वो बना रखे नोट्स। अब ये पुस्तक 4 दे रखी है, आपको इन 2 पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। मैं ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी ये दोनों आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन ज़्यादा से ये, क्योंकि ये आपके स्क्रीनिंग में भी काम आएगा और जो आपका सब्जेक्टिव आगे एग्जाम होगा वहाँ से भी यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। ये भी पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा फोकस इस पर करना है। दूसरी बात ये आपने सिलेबस जिसको चाहिए मैं सेंड कर दूंगी, इस पर ग्रुप में जुड़ जाना। ग्रुप का नंबर लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपको क्या करना है, पीजीटी वाले काव्य शास्त्र पर ज़्यादा जोर दें। पीजीटी वाले काव्य शास्त्र पर ज़्यादा दें और जो टीजीटी वाले हैं वो व्याकरण पर ज़्यादा जोर दें। ठीक है, टीजीटी में व्याकरण ज़्यादा पूछी जाएगी, पीजीटी पर क्या होगा, काव्य शास्त्र ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, तो
अब ये बात रही, ये तैयारी करनी है। इसके बाद आपका जो नेगेटिव मार्किंग है, अगली बार पूरी संभावना है अगली बार नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि देखा होगा आपने धीरे धीरे हर परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं। जो भी अब परीक्षा, जैसे KVS की परीक्षा नेगेटिव मार्किंग हुई है, इसके अलावा और भी परीक्षाएं हो रही है। तो अब जितना जल्दी हो अब की बार एस्टेट को निकाल दो, अगली बार पूरी संभावना नेगेटिव मार्किंग की। जो भी योजनाएं लागू होती है सबसे पहले हरियाणा में होती है। दूसरी बात है, सिलेबस काफ़ी समय से नहीं बदला, हो सकता आगे बदल जाएगी, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अगली बार बदल जाएगा, लेकिन अभी निकालना ही बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो डाउट है ये है कि मैम हिंदी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। आप एस्टेट निकालो, हिंदी की वैकेंसी बहुत सारी 500 प्लस खाली है, लेकिन मैं ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि बिना दौड़ धूप के वैकेंसी आएंगी। आपको बार बार वहाँ लेटर देना पड़ेगा। मेरे पास RTI का जवाब है, 500 प्लस खाली है, लेकिन अब दोबारा किसी अभ्यर्थी ने RTI लगाई है तो उसमें 97 या 93 कुछ ऐसी वैकेंसी बताई गई है जो वो कह रहे हैं कि हम बढ़ेंगे, एक्सपीरियंस के आधार पर भरेंगे। तो एक RTI मैंने भी लगा रखी है, लेकिन उसका जवाब नहीं आया है। जैसे ही जवाब आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगी। ये काफ़ी समय से RTI का जवाब नहीं देते हैं और मुझे लग रहा है कि मुझे ऑफलाइन RTI लगानी पड़ेगी, ऑनलाइन का ये जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात थी। इसके अलावा और डाउट ये था कि मैम परीक्षा क्या समय पर होगी। देखो, हरियाणा की परीक्षा होने तो 15 दिन में हो जाती है, लेकिन इनकी जो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि आप इसको सोचें कि आगे होगी। भाई बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, इधर उधर से बच्चे बहुत, वो आप एडजस्ट करें। अगर आप, मेरा गला भी ख़राब है और मैं बहुत आपकी हिम्मत मानूंगी कि इस वीडियो को आप सुनेंगे, क्योंकि बाहर से भी आवाज़ आ रही है, मेरा भी गला ख़राब है, लेकिन फिर भी एडजस्ट करें आपको अगर कर सकते हो तो। इसके अलावा ये है कि देखो, हरियाणा की परीक्षा होने को तो 15 दिन में हो जाती है, और नहीं होगी ना परीक्षा तो भाई ये तो सालों साल नहीं लेते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अपना जब तक आपकी परीक्षा फिक्स नहीं हो जाती, भाई इतनी तारीख को, तब तक धैर्य बनाकर अपनी तैयारी में लगो लो। पेपर लेना इनका काम है, आपका परीक्षा निकालना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, हिंदी की वैकेंसी बहुत सारा खाली है, लेकिन निकालना वो भी इनकी मर्जी है। क्योंकि मैं लगभग 4 साल से मैंने चक्कर लगा रखे हैं एक वैकेंसी के लिए। मेरे जो पुराने वाले अभ्यर्थी जानते हैं मैं कितनी मैंने कोशिश की है, और भी साथियों ने की, मैं अकेले नहीं, और भी साथियों ने की कि एज में छूट मिल जाए। काफ़ी अभ्यर्थियों के जो मैम एज में छूट मिलनी चाहिए, वो मैंने आवाज़ उठाई है चैनल के माध्यम से, वहाँ जाकर भी HPSC HSC मिलकर, और इसके अलावा वैकेंसी निकलवाने के लिए, और आगे भी मेरा प्रयास जारी रहेगा। लेकिन आप सबका साथ चाहिए। कोई भी डाउट है ज़रूर पूछे। फिर कह रही हूँ, अगर आपको नोट्स लेने हैं, मात्र 250 रुपये के नोट्स हैं, TGT PGT के दोनों की आपकी तैयारी हो जाएगी। उसमें NCERT शामिल नहीं होगा, आगे की वीडियो में मैं बता दूंगी। सिर्फ NCERT को छोड़कर बाकी सारे इसमें शामिल होंगे। लेना ना लेना आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी फिर भी कह रही हूँ, अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। मैंने कोशिश की है कि आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं। सिलेबस की आपको आवश्यकता है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देती हूं। और जल्दी मैं TGT PGT का बात करूंगी। बसंत बाग 1 2 ये जरूर पढ़ें। TGT वाले व्याकरण पर ज़्यादा फोकस करें, PGT वाले काव्य शास्त्र पर, ठीक है। ज़्यादा अंतर कुछ है नहीं, व्याकरण उसमें भी पूछी जाएगी, इसमें पूछी जाएगी। बाकी जिसकी मैं बता चुकी हूँ, बाकी जिसकी सिलेबस पर कमांड है और साइकोलॉजी पे कमांड है, वो एस्टेट का पेपर आराम से निकाल ले जाएगा। एक बार आप इसको देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें जिसको ज़रूरत है। एक बार मैं इसको आगे पीछे थोड़ा और कर देती हूँ, ठीक है। तो वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और मैं चाहती हूँ अब की बार आपका एस्टेट ही नहीं, आपको सरकारी नौकरी लग जाए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो में पहली बार आए तो लाइक कर दें अच्छी लगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।